मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं समझता हूं कि ये अब हुकूमत कामयाब होगी है साइफर को दबाने के लिए, क्योंकि साइफर के अंदर एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली ये जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं और इनके पीछे जो सहूलतकार था, ये तो डायरेक्टली इनके ऊपर आता है कि इन्होंने एक साजिश करके एक इलेक्टेड हुकूमत गिराई, लेकिन ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए माहिर हैं। इतना इनको खौफ है कि इमरान खान किसी तरह इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि डर लगा हुआ है कि इलेक्शन में आ गया तो हार जाएंगे। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई मौका ना जाए कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई करिए, जेल में डाले। ये कोई 14 महीने से ये लगे हुए हैं। पहले इससे मैं सिर्फ आजम खान के ऊपर बात करना चाहता हूं। जिस आजम खान को मैं जानता हूं वो ईमानदार काबिल आदमी है, और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं साइफर में वो कह नहीं सकता। जब तक मैं आजम खान के मुंह से नहीं सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कई बातें हकीकत के साथ नहीं है। या तो जबरदस्ती से उसे करवाया गया है, क्योंकि जबरदस्ती तो इस वक्त सारी 2 पार्टीज बना दी है। जबरदस्ती में लोगों के ऊपर बंदूक रख के जी आप इस पार्टी में जाएं और बंदूक करके दूसरी पार्टी में जाएं, उनके ही बेचारों का बेड़ागार करके रख दिया उसको। और फिर जो हमारे लोगों को जो जोर डाला हुआ है पार्टी छोड़ो, बेचारे जेलों में हमारे लोग पड़े हैं, औरतें पड़ी हुई हैं, उनको बस सिर्फ कहें कि जी आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन, ये वो बनते हैं तो आप छूट जाएंगे, और या फिर कि जनाब आप खड़े होके जाके वो टीवी पे कहे मैं पार्टी छोड़। ये इस तरह की इस वक्त जो हम तमाशा देख रहे हैं वो इस तरह का चल रहा है। तो मैं नहीं मानता कि आजम खान ने कई बातें इसमें से कही हैं और कई सच भी हैं। नाउ मेरे को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इमरान खान के ऊपर गैर आईनी और गैर कानूनी वारदात की गई, मुझे वहां से अगवा किया गया, जो कमांडोज मुझे वहां से लेके गए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और जिस तरह मुझे जलील किया, लोगों को मारा, डंडे मारे, वकीलों को मारा, उसके बाद सारी दुनिया में खबर देखा कि मुझे एक मुजरिम की तरह पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर 30 केस हो जाते हैं। जब मैं 4 दिन बंद होता हूं अंदर, जब जेल के अंदर, तो 30 केस मेरे ऊपर हो जाता है कि जी मेरी वजह से वो जो रद्द अमल आया। और रद्द अमल नहीं आना था कि जब आप नाइंसाफी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है नाइंसाफी है, वो जो बेचारे निकलते हैं पुरअमन मुजाहरे करने के लिए, जो 27 साल से हमने किए हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। 25 लोग हैं जिनको उन्होंने शहीद किया, 16 के पास हमारे पास डेट्स हैं, 9 गायब हैं, 3 लोगों की टांगें कटती हैं, एक आदमी पैरालाइज्ड है इस वक्त, कमर पे गोली लगती है। और ये क्या करते हैं, ऊपर से उन्हीं के ऊपर केस बना देते हैं। सारी दुनिया के अंदर अब एक कोई पुलिस की गोली लगी थी ना एक फ्रांस के अंदर, 4 दिन सारे फ्रांस में आग लगी, 100 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जला दी लोगों ने। कोई पूछ नहीं रहा कि आप पाकिस्तानी नहीं थे, और 100 लोगों को गोलियां और लगती हैं, और जिसको गोली लगती है, टांग कट जाती है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। किसी मुल्क में इस तरह होता है? ये जुल्म होता है। और फिर जिले शाह का कत्ल होता है, इमरान खान के ऊपर कत्ल का केस डाल देते। बाद में जब पता चलता है तशद्दुद हुआ उसके ऊपर 26 जगह, तो फिर कहते हैं एक्सीडेंट में, फिर भी मेरे पे केस डाल देते। कोयटा के अंदर एक सारे कोयटों का पता है, जाती दुश्मनी पे एक वकील मारा जाता है, इमरान खान के ऊपर 200-302 कत्ल केस हो जाता है। मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या कौम ये नाइंसाफी नहीं देख रही? और ये जो निजाम आप कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कोई डंडे मार के और खौफ से लोगों को अपनी तरफ ले आएंगे, या लोग वोट किसी और को दे देंगे। ये इंसान है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। और इसके ऊपर, इस निजाम के ऊपर जो हजरत अली का कौल है वो गौर से सुन लें। कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हुकूमतें चलती हैं अखलाकी कुव्वत पे, डंडे मार के जानवर चलते हैं, डंडे मार के नहीं चलवा सकते आप लोगों को अगर आप ये समझते हैं कि इसकी जुल्म की वजह से ये चोरों को तस्लीम कर लेगी कौम, जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जिनकी सारा ये जैसे इन्होंने इक़्तिदार से लेकर फिर बाहर भाग जाना है, तो अगर ये समझते हैं कि लोग इस खौफ की वजह से इनको तस्लीम कर जाएंगे, मुझे तरस आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिनकी ये सोच